राष्ट्रवादी लेखक संघ की सभी इस वेबिनार में उपस्थित सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम। आदरणीय यशभान सर, आदरणीय सर्वेश पांडे सर, आदरणीय उनियाल सर और आदरणीय सिद्धार्थ सर, अनूप जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। और जितने भी राष्ट्रवादी लेखक संघ से जुड़े जितने भी सदस्य हमसे जुड़े हुए हैं और जितने भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम और अभिवादन। जैसा कि इस वेबिनार का जो मुख्य विषय है जो आज रखा गया राष्ट्रवादी लेखन के लिए चुनौतियां, तो इसी संदर्भ में सबसे पहले बीज वक्तव्य में यशभान सर ने अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रवादी लेखन का जो उद्देश्य है, उन्होंने जो अपनी, जैसे सर्वेश सर ने कहा कि आंखन देखी का जो हाल सुनाया, उसके माध्यम से कैसे वो पहले वामपंथी विचारधारा से जुड़े और कैसे वहां से धीरे धीरे उन्होंने चीजों को समझा और ये जो अपने बारे में उन्होंने पूरी बात रखी, इससे उसका पूरा उद्देश्य जो राष्ट्रवादी लेखक संघ का है वो आप सभी के समक्ष स्पष्ट है। और इसके बाद सर्वेश सर ने जो राष्ट्रवादी लेखन से संबंधित जितनी जो चुनौतियां थी, उन्होंने कई ऐसी जानकारी दी जो हमारे लिए हर बार नई होती हैं। वो एक प्रखर वक्ता है और बहुत ही ओजस्वी वक्ता है और मन करता है कि सुनते ही रहे यशभान सर को भी और सर्वेश सर को भी, और इसके बाद उनियाल सर को भी हम सुनेंगे। तो हम लोगों ने जो अभी शुरुआत में एक लघु पुस्तिका के लिए बौद्ध और नवबौद्ध धर्म के लिए एक लघु पुस्तिका के प्रकाशन के लिए कुछ विषयों को रखा था, जिसको मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ दूं। सोशल मीडिया पर नवबौद्धों का सनातन संस्कृति के विरुद्ध दुष्प्रचार, आधुनिक दलित साहित्य और सनातन संस्कृति, प्राचीन साहित्य में बौद्धों द्वारा सनातन संस्कृति के प्रति द्वेष भाव, आधुनिक राजनीति में दलित मुस्लिम का गठजोड़, स्वतंत्रता के समय दलित राजनीति का हश्र, शंकराचार्य और बौद्ध धर्म, मध्यकालीन भक्ति साहित्य और गौतम बुद्ध, पुष्यमित्र सुंग मिथक और यथार्थ। ऐसे और भी कई विषय हैं जो हमने लेखन की दृष्टि से समूह में डाले थे। तो इससे संबंधित कई सारे जो लेखक, पत्रकार, कई शोधार्थी, कई अध्यापक जो इससे जुड़े हैं, उन्होंने अपने अपने विषयों को भी बताया और साथ ही अपना परिचय भी दिया। और हम सभी उनसे एक निवेदन, एक आग्रह है कि और भी जो कई विषय ऐसे होंगे जो उन्हें पता होंगे तो वे अपने सुझाव हमें अवश्य दें। तो अब मैं बात शुरू करती हूँ। जैसे भी सिद्धार्थ जी ने बोला कि कई लोग जो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो उसका वो चाहते हैं कि हमारा नाम हो, प्रकाशन हो, तो हमारा नाम हो, हमारे लेख कविताएं छपे। तो इसी संदर्भ में मैं एक बात रखूंगी कि हमारे प्रसिद्ध काव्य शास्त्री थे वामन जी। तो उन्होंने जो काव्य के प्रयोजन बताए थे, तो उन्होंने दो प्रयोजन काव्य के बताए, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्रीति और कीर्ति। तो प्रीति और कीर्ति अर्थात या तो हमें लेखन से प्रीत हो, हमारा जो पूरा भाव हो वो लेखन के प्रति हो, वो प्रिय, सबसे प्रिय हमारी हो। और दूसरा है देखिए कीर्ति। कीर्ति मतलब प्रसिद्धि पाने के लिए। तो देखिए जो केवल कीर्ति के लिए काम करते हैं, तो उनके लेखन में वो चीज नहीं आ पाती है जिस लेखन में जिस चीज की आवश्यकता होती है, जिस डेडिकेशन की, जिस उद्देश्य से वो लेखन कार्य किया जा रहा है। तो अगर केवल कीर्ति के लिए या हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लेखन कर रहे हैं, तो ऐसा लेखन फिर एक चाटुकारिता की श्रेणी में हमें रख सकता है या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की ओर ले आता है। लेकिन राष्ट्रवादी लेखक संघ की जो अवधारणा है, इसके लिए हमें प्रीति, जो वामन जी का पहला जो उन्होंने प्रयोजन बताया, प्रीति, अगर हम प्रीति रखेंगे तो कीर्ति तो अपने आप मिल ही जाएगी, क्योंकि जहाँ प्रीति है वहाँ कीर्ति तो आएगी आएगी। तो अब देखिए इतने दिनों से फेसबुक लाइव के माध्यम से यशवंत सर ने बहुत सारे हमें बताया कि किस प्रकार से वामपंथी लोगों ने किस प्रकार के नैरेटिव गढ़े, और हमारे जो इतिहास था वामपंथी इतिहासकारों ने कैसे उसको
केवल वैमनस्यता बढ़ाने के लिए उसमें कई ऐसी चीजें जोड़ दी। और इसके लिए उन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया वो तर्कों का इस्तेमाल करते थे। तो आवश्यकता हमें भी इसी बात की कि हम जो आज लेखन जो भी लेखन करें, एक तो संदर्भों के साथ करें, उचित संदर्भ हमारे पास हो, और साथ ही तर्क तर्क के साथ अपनी बात रखें और बिना संदर्भ के अपनी बात ना रखें। तो संदर्भ के लिए देखिए हमें बहुत सारी, सबसे पहले अगर हमें संदर्भ एकत्रित करने हैं तो उसके लिए जो हमारा पठन कौशल है, हमें पढ़ने की आदत डालनी होगी। बिना पढ़े अगर हम लिख रहे हैं, गूगल में से सर्च मार के लिख रहे हैं, तो अभी कुछ समय पहले ही हमने कोरोना के ऊपर कुछ आलेख मंगाए थे, तो कई सारे आलेख विश्लेषण करने में पता चला कि एक जैसे ही थे। यानी कि कई शोधार्थियों ने या कई जो लेखक थे उन्होंने क्या किया कि शॉर्टकट का मार्ग अपनाया बिना अध्ययन किए ही सीधे सीधे गूगल बाबा से सर्च मार के, और लगभग एक जैसे ही हमें मिले। तो कहने का अर्थ है कि राष्ट्रवादी लेखन केवल काम चलाओ के लिए या अपने केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है। इस लेखन के लिए हमें जो मूल आवश्यकता सभी को है वो है पढ़ने की, जो पढ़ने का जो हमारा कौशल है उसको बनाए रखने की। तो पढ़ने के लिए देखिए जिसको हम बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि सह संबंधी सह संबंधी ज्ञान का सर्वेक्षण। इसके लिए हमें बहुत सारी किताबों की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय कोरोना काल की वजह से अगर हम कहें कि हमें ये किताबें उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो देखिए कई किताबें आजकल ई पुस्तकालय की जो वेबसाइट है ई बुक के रूप में उपलब्ध है, और हमारे ग्रुप में भी रोज एक पीडीएफ रोजाना करके एक पुस्तक उसमें डाली जाती है, जिसमें जो राष्ट्रवादी विचारों से जिसमें वामपंथियों की जो वामपंथियों के जितने भी षड्यंत्र हैं वैसी पुस्तकें भी हैं, और ऐसी पुस्तकें भी हैं जो हमें राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित करती है, और हमें उसमें कुछ ऐसे तथ्य मिलेंगे जिनको हम संदर्भ के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो वामपंथी इतिहासकार रहे हैं या साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने ऐसे नैरेटिव गढ़े हैं कि जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत उन्होंने की उससे ज़्यादा मेहनत हमें करनी है। तो एक उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ कि एक कवि है, उन्होंने अपनी एक कविता के माध्यम से आपको एक उदाहरण के रूप में मैं रख रही हूँ। तो उन्होंने लिखा था कि इतने विद्रूप और विपर्यस्त कभी भी नहीं थे हमारे बिंब, जब धरती पर हो सबसे संहारक पलों की रिहर्सल और कहा जाए कि बुद्ध मुस्कुराए हैं। यानी कि देखिए वो कहते हैं कि इतने विद्रूप और विपर्यस्त हमारे बिंब कभी नहीं रहे कि जब धरती पर सबसे संहारक पलों का रिहर्सल हो रहा है और कह रहे हैं कि बुद्ध मुस्कुराए। यानी कि जो पोखरण परीक्षण में जब हमारा जो उसका कोड वर्ड था, जब वो सफल हो गया परमाणु परीक्षण, तो इसके लिए कहा गया था कि बुद्ध मुस्कुराए हैं। तो उसी कोडिंग को इन्होंने कोडिंग को ही एक नैरेटिव बना करके उन्होंने कह दिया कि इतने विद्रूप और विपर्यस्त तो कभी भी नहीं थे हमारे बिंब। तो ऐसे ही कविताओं को तोड़ने के लिए हमें उनके साथ हम बहस नहीं कर सकते हैं, उनके साथ हम लड़ाई नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ऐसा साहित्य रचना होगा जो उसकी काट बने। जैसे कि अभी हमारे एक कुछ दिनों पहले मोदी जी लेह में गए, तो उन्होंने वहां पे जो हमारे सैनिक थे उनके सामने दिनकर की कुछ पंक्तियां रखी, जो पंक्तियां आज के संदर्भ में भी समसामयिक बैठती हैं। जैसे उन्होंने कहा, हम मान गए जब क्रांतिकाल होता है, हम मान गए जब क्रांतिकाल होता है, सारी लपटों का रंग लाल होता है, जागृत पौरुष प्रज्वलित ज्वाल होता है, जागृत पौरुष प्रज्वलित ज्वाल होता है, सूरत्व नहीं कोमल कराल होता है। तो सूरत्व कभी कोमल नहीं होना चाहिए, उसके लिए कराल बनना पड़ेगा। तो इसी हौसले से, इसी दृढ़ निश्चय के साथ हमें काम करने की जरूरत है। और इसी संदर्भ में देखिए, जो मैंने अभी आपको बुद्ध का जो संदर्भ दिया था कि बुद्ध मुस्कुराए हैं, इसी में हमारे आदरणीय राष्ट्रवादी संयोजक यशवंत जी की भी एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो उन्होंने इसी को काट करते हुए लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जग में जिहादों का दिखता न कोई अंत, जग में जिहादों का दिखता न कोई अंत, अहिंसा को त्याग तब चल पड़ा विराट संत।
अहिंसा को त्याग, तब चल पड़ा विराट संत, छेड़ अभियान फतवों के विरुद्ध, तब मुस्कुराए बुद्ध। तो कैसे मुस्कुराए बुद्ध का जवाब था तब मुस्कुराए बुद्ध। तो इसी प्रकार हमें ऐसा ही साहित्य रचने की जरूरत है, चाहे वो कविता के माध्यम से हम लिखें, चाहे गद्य के माध्यम से लिखें, गद्य की भी कई विधाएं हैं, किसी भी माध्यम से हम लिखें तो हमें लेखन की दृष्टि से शक्तिशाली बनकर ही इन वामपंथी विचारों का तोड़ ढूंढना है और तथ्यपरक संदर्भों के साथ अपनी बात को रखना है। इसके बाद अभी कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर राजेश्वर नियाल सर का एक वक्तव्य हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो जो नाट्य शास्त्र की जो परंपरा है, जो हमारे नाट्य शास्त्र की परंपरा है, वो उत्तर वैदिक काल से भी प्रारंभ हो चुकी थी भारत में ही। भरत मुनि ने एक पंचम वेद की स्थापना की थी, जो पंचम वेद की स्थापना की थी, जो नाट्य शास्त्र के नाम से था। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ते हैं साहित्य में, या फिर जो बच्चे सिलेबस में पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम में, उसमें यही पढ़ाया जाता है कि पाश्चात्य जगत से ये नाट्य का जो विधा है वहां से ये उत्पन्न हुई और वहां से ये हमारे देश में आई है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो हमें पढ़ाई जा रही हैं और बच्चे उन्हें पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जो असली यहाँ का जो साहित्य है वो हमें नहीं पढ़ने को मिलता है, वो चीजें हमें नहीं जानने को मिलती हैं। तो आगे सभी से मेरा यही आग्रह, यही निवेदन है कि जितने भी लोग इस लेखक संघ में एक लेखक के रूप में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं, कि पहले तो वो जो अध्ययन का जो एक क्रम है, पहले अध्ययन बहुत जरूरी है, बिना अध्ययन करे अच्छा लेखन नहीं हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद संदर्भ के लिए हमें लेखक का नाम, उसकी पुस्तक का नाम और उसके प्रकाशक का नाम और किस पृष्ठ से हम उस संदर्भ को ले रहे हैं, ये जरूरी उसमें अपने जो भी आप लिखें उसमें जरूर मेंशन करें, जरूर उसमें जोड़ें। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ, और जो भी जुड़े हुए हैं वो कोई भी सुझाव और कोई भी विचार अपने देना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। बस मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।